नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अकू ज्ञान तक पे। आज हम बात करेंगे वो टॉप 25 क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर या उससे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 310, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 98.6। तो ये जो फ़ारेनहाइट में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 98.6। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मतलब ये पूछ रहे हैं हमसे कि हमारे जो यूनिवर्स है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से मात्रा में तत्व पाया जाता है। और हमें ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये चारों ऑप्शंस पाए जाते हैं हमारे यूनिवर्स में। लेकिन ये बात कर रहा है हमसे कि ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने दिया था फर्स्ट टाइम। तो हमारे पास ऑप्शन है आइंस्टाइन, आर्यभट्ट, आर्किमिडीज और न्यूटन। तो इसका जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का जो सबसे पहले दिया था, प्रतिपादित किया था, वो थे आइंस्टाइन। आर्किमिडीज और ये न्यूटन और आर्यभट्ट ये नहीं थे। अब क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तैरने का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी। ऑप्शन है हमारे पास आर्किमिडीज, बर्नार्ड शॉ, गैलीलियो, आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? आर्किमिडीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन है हमारे पास आयोडीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि होती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फलों, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी कोशिका। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कोशिका। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कवक यानी फंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड क्या है। ब्लड क्या है। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी उपकला ऊतक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा।
ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको देखते ही आप आंख बंद कर टिक मार दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है, मतलब जो हमारा शरीर है वो जो उसमें जो लीवर है उसमें कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, विटामिन ए, ना कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया। विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया। और हमारे पास ऑप्शन है 4, आर्किमिडीज ने, गैल्विन आइंस्टाइन ने और डार्विन ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डार्विन ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर विकिरण मतलब सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन हमारे पास है 4, बैरोमीटर, मोनोमीटर, पायरोमीटर और ऑडोमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट की अगर बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ऑप्शन बी से हम मेजर करते हैं प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर मेजर करते हैं। इसका यूज मैनोमीटर का इंडस्ट्री में ज़्यादातर होता है। अब बात आते हैं हम पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर से ही हम सोलर रेडिएशन मेजर करते हैं। और ऑप्शन डी है ऑडोमीटर, जो स्पीड बताता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए बर्नौली, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी रॉन्टगेन, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो मार्कोनी साहब थे, उन्होंने तो रेडियो का किया था और बर्नौली ने किया नहीं था, आइंस्टाइन ने भी नहीं किया था। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी रॉन्टगेन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए मैकमिलन, ऑप्शन बी जी ब्रॉडशॉ, ऑप्शन सी जेल बेयर्ड, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। बात करें मैकमिलन साहब की, तो उन्होंने तो बाईसाइकिल का आविष्कार किया था, मतलब साइकिल का। और ऑप्शन सी अगर देखें जेल बेयर्ड, तो इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और ऑप्शन डी पे बात करें चार्ल्स बेबेज की, तो इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जी ब्रॉडशॉ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो हमारी पादप कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी शर्करा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अफीम के किस भाग में मॉर्फिन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए फल आवरण, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फल। इसका सही आंसर क्या होगा, फल आवरण, फ्रूट कोट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 17। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है। ये तो आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन है हमारे पास नीम, ऑप्शन बी है लौंग, ऑप्शन सी है दालचीनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, दालचीनी। इसका आंसर क्या होगा, दालचीनी। दालचीनी का उपयोग हम लोग दालचीनी का हम लोग उपयोग मसाले बनाने के लिए किया जाता है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। और हमें ऑप्शन दिया गया है ए पे वोल्फिया, ऑप्शन बी पे रेफ्लेशिया, ऑप्शन सी पे लेमना, ऑप्शन डी पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वोल्फिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछ रहा है
किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। सूर्य प्रेमी मतलब जब सूर्य का उदय होता है मॉर्निंग में, तब ये अपना मुख सूर्य की तरफ कर लेते हैं। और इसका हमें ऑप्शन दिया गया है 4, जेराफाइट, सेप्रोफाइट, हेलोफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, हेलोफाइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लीवर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चल जाता है। एलपीजी के में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चल जाता है। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है कि एलपीजी गैस में कौन सी एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो उस वहाँ पे आंसर होगा हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हमें लीकेज की। जो प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैस होती है वो स्मेल नहीं देती है तो उनके साथ जो हमारे इथाइल मरकैप्टन को ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने से ये होता है कि जब अगर कहीं पे गैस लीक करेगी तो हमें स्मेल आ जाएगा और वहाँ पे हमारे दुर्घटना नहीं होगा। इसका ऑप्शन दिया था इथाइल मरकैप्टन, मेथिल मरकैप्टन, एसिटिलीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इथाइल मरकैप्टन। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। जो प्रोड्यूसर गैस होती है, अगर हम कोयले की बर्न करते हैं मतलब जलाते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम मात्रा में प्रेजेंस होती है, तो वहाँ से जो गैस निकलेगी ना वो प्रोड्यूसर गैस होगी। तो कौन सी ज़्यादा मैनली अगर देखें हम तो गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया था कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी पे था कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी पे था कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी पे इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन बी है उसको हम बोलते हैं वाटर गैस भी उसको बोलते हैं। और जो ऑप्शन ए है उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कभी कभी इसको टाउन गैस के नाम से भी पूछ लेता है, इसको टाउन गैस भी बोलते हैं। बात करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में है तो उसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। अगर हम सबसे हल्का तत्व की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 4 है ना सबसे हल्के तत्वों में आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये जो हमारा ऑस्मियम दे दिया गया है ये सबसे भारी तत्व है। और हीरा, नाइट्रोजन ये सब भारी में आते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, लिथियम। अगर ये भारी तत्व पूछता तो सबसे अगर भारी तत्वों को देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में, तो ओस्मियम, प्लेटिनम, प्लूटोनियम एंड गोल्ड मतलब सोना, ये सबसे भारी तत्व हैं। और यहाँ पे हल्का तत्वों की बात किया था तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लिथियम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। टीकाकरण की जनक, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन माने जाते हैं, मतलब किसने खोज किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एडवर्ड जेनर। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी समय की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखें जो हमारी सनलाइट है वो हमारे जब अर्थ पे आती है तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है जिसको क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा हमारा, प्रकाश की। इस वीडियो में बस इतना ही।